हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आरके मंथन लाइव पर। बेटा आज मैं फिर तुम्हारे लिए दूसरी वीडियो किसकी बेटा दूसरी क्लास है करंट अफेयर की। और आज मैं तुम्हारे लिए थोड़ा बड़ी क्लास लेकर के आया हूँ। इसमें बेटा विधानसभा चुनाव 2023 क्या बेटा विधानसभा चुनाव 2023 जो 5 राज्यों में हुए हैं हम उनकी देखेंगे कि उनसे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो चलो चलते हैं अपने टॉपिक पर। ठीक है, हाँ सीधे बात करते हैं किसकी बेटा टॉपिक की बात करते हैं, बकवास किस बात की करें। चलो देखो बेटा, आज हम बात करने वाले हैं विधानसभा चुनाव 2023। इन 2023 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। देखो विधानसभा चुनाव 5 राज्यों में क्या हुए बेटा संपन्न हुए हैं। और ये 5 राज्यों में कौन कौन से में संपन्न हुए हैं वो पहले हम थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद थोड़ा डिटेल में देख लेंगे। तो एक तो छत्तीसगढ़ में हुए हैं बेटा। कहाँ हुए हैं बेटा चुनाव, कहाँ हुए हैं? छत्तीसगढ़ में हुए हैं। देखो कहाँ हुए चुनाव बेटा, एक तो छत्तीसगढ़ में हुए हैं, दूसरे मध्य प्रदेश में हुए हैं, एक मिजोरम में हुए हैं, राजस्थान में हुए हैं और तेलंगाना। तो बेटा ये 5 राज्यों में चुनाव क्या हुए बेटा संपन्न हुए हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के सीएम कौन बने हैं बेटा? विष्णुदेव साय। किसके हैं? बीजेपी के हैं ये। मध्य प्रदेश के जो सीएम बने हैं वो कहें डॉक्टर मोहन यादव। ठीक है, ये भी बीजेपी के हैं। मिजोरम में जो सीएम बने हैं बेटा लाल दोहमा, और ये वहाँ का एक क्षेत्रीय पार्टी है जेडपीएम। ठीक है, जोरम पीपुल्स मूवमेंट, जोरम पीपुल्स मूवमेंट। इनके बारे में वही बात करेंगे कि कौन है ये। ठीक है, अच्छा राजस्थान में जो सीएम बने हैं वो हैं भजन लाल शर्मा, ये भी बीजेपी के हैं बेटा। और तेलंगाना में अनुमुला रेवंत रेड्डी ये सीएम बने हैं, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हैं। ठीक है, तो 3 राज्यों में बेटा बीजेपी की सरकार बनी है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, इसके अलावा मिजोरम में वहां की क्षेत्रीय पार्टी है जेडपीएम, जोरम पीपुल्स मूवमेंट। ठीक है, और तेलंगाना में किसकी बेटा कांग्रेस की सरकार बनी है। ठीक है, चलो तो अब हम जो है इसको थोड़ा कैसे देख लेते हैं बेटा, थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, चलो एक एक करके अलग अलग राज्यों का देख लेते हैं बेटा। तो अगर हम बात करें बेटा छत्तीसगढ़ की, किसकी बात करें? छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ में बेटा देखो ये चीजें भी, ये अभी अभी चुनाव हुए हैं तो थोड़ा ये चीजें भी आप याद रखना। कौन सी? कि छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की सीटें कितनी है बेटा? 5 हैं। और लोकसभा की कितनी है? 11 है। तो राज्यसभा की सीटें कितनी है बेटा? 5 हैं और लोकसभा की कितनी है? 11 है। इस बात को भी क्या करना बेटा तुम्हें याद रखना है। अच्छा, कुल विधानसभा सीट, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं बेटा? विधानसभा चुनावों की बात कर रहे हैं। तो कुल विधानसभा सीटें कितनी? 90 हैं। 90 में से बेटा 10 सीटें एससी के लिए आरक्षित हैं और 29 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए। ठीक है, कितनी? 10 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और 29 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। ठीक है, अच्छा इसमें बेटा जो चुनाव के परिणाम आए हैं उसमें बीजेपी को 54 सीट मिली है। कितनी मिली है बेटा? बीजेपी को 54 सीट मिली है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी को 35 सीटें मिली हैं। ठीक है, बीजेपी का जो मत प्रतिशत रहा है वो 46.27% रहा है, 46.27% रहा है। और कांग्रेस का जो मत प्रतिशत है वो कितना रहा है बेटा? 42.23% रहा है। ठीक है, हाँ और जीजीपी इसको 1 सीट मिली है। ये वहां की क्या है? क्षेत्रीय पार्टी है बेटा। क्या है? वहां की क्षेत्रीय पार्टी है। यहाँ के राज्यपाल कौन है बेटा? विश्वभूषण हरिचंदन है। कहाँ के बेटा? छत्तीसगढ़ के। अच्छा, तो इन्होंने बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री किसे बनाया बेटा? विष्णुदेव साय को क्या बनाया बेटा? अपना मुख्यमंत्री बनाया है। बीजेपी की सरकार बनी है बेटा, बीजेपी बहुमत में है, तो उसने अपना मुख्यमंत्री किसे बनाया बेटा? विष्णुदेव साय को बनाया है। अच्छा, इन्होंने 2 डिप्टी सीएम बनाए हैं, 2 उप मुख्यमंत्री बनाए हैं। वो कौन है बेटा? डिप्टी सीएम कौन है? 2 बनाए हैं, अरुण साव और विजय शर्मा। कौन कौन बेटा? अरुण साव और विजय शर्मा। तो बेटा इन्होंने छत्तीसगढ़ में अरुण साव और विजय शर्मा 2 डिप्टी सीएम बनाए हैं। ठीक है, और विधानसभा अध्यक्ष पूर्व सीएम रमन सिंह को बनाया गया है। देखो कहां पहुंचा देते हैं। ठीक है, पूर्व सीएम रमन सिंह को क्या बनाया गया बेटा? विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, तो इतना हमने देखा बेटा कि छत्तीसगढ़ के जो चुनाव हुए हैं उसमें कुल विधानसभा सीटें कितनी है बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को भी याद रखेंगे। कितनी है बेटा? कुल विधानसभा सीटें 90 हैं। ठीक है, ये याद रहे न रहे कोई बात नहीं है, लेकिन 90 सीटें हैं। और बीजेपी कितनी जीती है बेटा? 54। ठीक है, और कांग्रेस कितनी जीती है? 35। और बीजेपी ने अपना सीएम किसे बनाया है? विष्णुदेव साय को। यहाँ 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, अरुण साव और
विजय शर्मा, ठीक है। विधानसभा अध्यक्ष पूर्व सीएम रमन सिंह को बनाया गया है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है बेटा? विश्वभूषण हरिचंदन, ठीक है। चलो नेक्स्ट इसमें देखते हैं बेटा कि ये 6वें विधानसभा चुनाव हुए थे बेटा। कौन से बेटा? 6th विधानसभा चुनाव थे। विष्णुदेव साय, कौन बेटा? विष्णुदेव साय व्यक्ति क्रम में चौथे और छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हैं और ये कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं। तो बेटा ये व्यक्ति क्रम में कौन से बेटा? चौथे मुख्यमंत्री हैं। कौन से? चौथे हैं। और ये पहले आदिवासी हैं छत्तीसगढ़ के। क्या है बेटा? पहले आदिवासी हैं। लेकिन बेटा कितने हो गए हैं? 6 चुनाव हो गए हैं तो 6 मुख्यमंत्री बने हैं। तो व्यक्ति क्रम में वैसे 6ठे मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। हाँ चलो, तो निर्वाचित महिलाएं कितनी है बेटा? इसमें 19 हैं। और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव का शुभंकर क्या था बेटा? चोनई चिरई। चिरई मतलब चिड़िया, इस नाम की चिड़िया है। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव का शुभंकर जो था वो था चोनई चिरई, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा हम मध्य प्रदेश। क्या देखते हैं बेटा? मध्य प्रदेश के चुनावों की बात करते हैं। तो इसमें लोकसभा की सीटें कितनी है बेटा? मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी है बेटा? 29। और राज्यसभा की कितनी है बेटा? राज्यसभा की कितनी है? 11। तो लोकसभा की 29 सीटें हैं और राज्यसभा की 11 सीटें हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं विधानसभा चुनावों की। तो बेटा विधानसभा कुल सीट कितनी है बेटा? कुल विधानसभा सीटें कितनी है? 230 हैं, ठीक है। इसमें से बेटा 35 सीट, कितनी? 35 सीट एससी के लिए आरक्षित हैं और 47 सीट बेटा एसटी के लिए आरक्षित हैं, ठीक है। 35 सीट किसके लिए बेटा? एससी के लिए और 47 सीट किसके लिए बेटा? एसटी के लिए आरक्षित हैं। अब हम बात करें कि किसको कितना सीट मिला है। तो देखो बेटा बीजेपी को 163 सीट मिली है। कितनी बेटा? बीजेपी को 163 सीट मिली है। देखो बीजेपी को कितनी मिली है बेटा? 163 सीटें मिली है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस को कितनी मिली बेटा? 66 सीट मिली है, ठीक है। और ये भारतीय आदिवासी पार्टी है बेटा, इसको 1 सीट मिली है, ठीक है। हाँ आदिवासी। चलो तो कितनी सीट मिली है बेटा? कांग्रेस को 66 और इनको कितनी मिली है बेटा? 163 सीटें मिली हैं, ठीक है। अच्छा मत प्रतिशत इनको बेटा 48.55% और इनको मत प्रतिशत बेटा 40.40% इनको मिला है, ठीक है। अच्छा इन्होंने अपना सीएम किसे बनाया बेटा? बीजेपी इसमें विजयी हुई है तो बीजेपी ने अपना सीएम बनाया है डॉक्टर मोहन यादव को। किसको बनाया बेटा? डॉक्टर मोहन यादव को। और यहाँ पर भी इन्होंने 2 डिप्टी सीएम बनाए। कितने बनाए बेटा? 2 डिप्टी सीएम बनाए। एक बनाया बेटा जगदीश देवड़ा और एक बनाए राजेंद्र शुक्ला। तो बेटा बीजेपी को 163 सीटें मिली हैं मध्य प्रदेश के चुनाव में, ठीक है। विधानसभा चुनावों में मत प्रतिशत इन्हें 48% वोट मिले हैं, 48.55%, ठीक है। और सीएम कौन किसको बनाया इन्होंने? डॉक्टर मोहन यादव को बनाया है। और 2 डिप्टी सीएम बनाए हैं, कौन? जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला, ठीक है। अच्छा नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और पता होगा तुम्हें बेटा नरेंद्र सिंह तोमर को जो विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त किया गया, ये कौन थे बेटा? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री थे ये सेंट्रल गवर्नमेंट में, पता है ना। हाँ तो चलो, तो इतना समझ आया ना बेटा। मध्य प्रदेश के चुनावों में लोकसभा सीटें कितनी है बेटा? वो मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी है बेटा? 29 हैं। राज्यसभा सीटें कितनी? 11 हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं विधानसभा के चुनावों की, तो विधानसभा सीटें कितनी है? 230। कितनी बेटा? 230। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीटें जरूर याद रखना, ठीक है। जिसमें से 35 सीट बेटा एससी के लिए, 47 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। बीजेपी ने बहुमत हासिल किया है, 163 सीटें हैं। कांग्रेस को 66 मिली है और भारतीय आदिवासी पार्टी को 1 सीट मिली है, ठीक है। हाँ और ये 2 डिप्टी सीएम बने हैं, सीएम बने हैं मोहन यादव, जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला। ये कौन है बेटा? डिप्टी सीएम है। और नरेंद्र सिंह तोमर ये कौन है बेटा? ये है विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है इनको, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा। इसी में 27 महिलाएं निर्वाचित हुई हैं बेटा। कितनी महिलाएं बेटा? 27 महिलाएं निर्वाचित हुई हैं। और डॉक्टर मोहन यादव दक्षिण उज्जैन विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं। तो बेटा डॉक्टर मोहन यादव कहां से निर्वाचित हुए हैं? दक्षिण उज्जैन से निर्वाचित हुए हैं। और राज्यपाल कौन है बेटा यहाँ के? मंगू भाई पटेल। राज्यपाल कौन है बेटा? मंगू भाई पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं, ठीक है। चलो तो अगला वो देखते हैं बेटा मिजोरम। मिजोरम में भी चुनाव हुए हैं, ठीक है। तो मिजोरम में बेटा लोकसभा सीट भी 1 है और राज्यसभा सीट भी 1 है। मिजोरम में लोकसभा सीट भी 1 है और राज्यसभा सीट भी 1 है। अच्छा चुनाव हुए हैं किसके लिए? विधानसभा के लिए। तो विधानसभा की देख लेते हैं। कुल विधानसभा सीट कितनी है बेटा? यहाँ 40 हैं और 40 में से बेटा 39 एसटी के लिए आरक्षित हैं। 40 सीटें हैं टोटल और 40 में से 39 किसके लिए बेटा? एसटी के लिए आरक्षित हैं।
कोई नहीं। तो सीएम कौन बने यहाँ के बेटा? तो लाल दोहोमा बने, जेडपीएम। बेटा क्या? जेडपीएम बताया था ना मैंने, जेडपीएम जोरम पीपुल्स मूवमेंट, ठीक है। तो इन्होंने मतलब जो है बेटा कुल 40 सीटें हैं और 40 में से 27 सीटें जीतकर, हैं 27 सीटें जीतकर बेटा बहुमत प्राप्त किया है। 40 में से 21 में बन जाएगा बेटा, 20-20 यानी 21 में बन जाएगा, 50+1, 50%+1। तो वो किया है बेटा। तो वर्ष, हाँ, तो लाल दोहोमा के बारे में थोड़ा जान लो बेटा। यहाँ की क्या है बेटा? क्षेत्रीय पार्टी है, रीजनल पार्टी है ये। तो वर्ष 2019 में, कब बेटा? वर्ष 2019 में जेडपीएम जोरम पीपुल्स मूवमेंट, इसका फुल फॉर्म है जेडपीएम जोरम पीपुल्स मूवमेंट, को एक क्षेत्रीय दल यानी रीजनल पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त हुई थी बेटा। तो रीजनल पार्टी का इन्हें दर्जा कब मिला है बेटा? 2019 में। और बेटा 2023 में जो चुनाव हुए हैं, तो 2023 के चुनावों में जेडपीएम ने पहली बार मान्यता प्राप्त कर राजनीतिक दल के रूप में भाग लिया है, पहली बार, ठीक है। अच्छा चलो थोड़ा सा और देख लेते हैं इनके बारे में। लाल दोहोमा पूर्व आईपीएस अधिकारी है बेटा ये, जो व्यक्ति क्रम में मिजोरम के 6वें मुख्यमंत्री हैं। वे शेरछिप, किनसे बेटा? शेरछिप विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं। तो जिस विधानसभा से निर्वाचित हुए वो क्या बेटा? शेरछिप। ये ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ इतना तो पता होना चाहिए तुम्हें कि लाल दोहोमा कौन बने बेटा? ये मिजोरम के मुख्यमंत्री बने हैं। अच्छा, और बेटा ये आईपीएस अधिकारी के रूप में भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सुरक्षा में भी क्या रहे हैं बेटा? तैनात रहे हैं। इसके अलावा बेटा 1984 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर लोकसभा सदस्य चुने गए थे बेटा, ये सांसद चुने गए थे, एक ही सीट है वहां पर, तो लोकसभा सदस्य ये चुने गए थे 1984 में। और देखो और क्या है कि वर्ष 1988 में दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित होने वाले पहले लोकसभा सांसद थे। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये सीएम भी बने अभी और इनकी पार्टी बहुमत में आई है। और ये बहुत अच्छी वो है क्योंकि दल बदल विरोधी कानून जहां ना तुम्हें राजीव गांधी के समय में आया था, है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, ठीक है। हालांकि ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा, बात करते हैं राजस्थान की। किसकी बात करते हैं बेटा? राजस्थान की बात करते हैं। तो राजस्थान में लोकसभा सीटें कितनी है बेटा? 25 हैं और राज्यसभा सीटें कितनी है? 11 हैं। लोकसभा सीट कितनी है बेटा? 25 हैं और राज्यसभा सीट कितनी है बेटा? 11 हैं, ठीक है। चलो बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव की। तो विधानसभा सीटें कितनी है बेटा? 200 हैं, लेकिन 200 में पूरे पे इस बार अभी चुनाव नहीं हुए थे, साथ में 199 पे हुए थे। वो मैं बताऊंगा कैसे, क्या एक सीट क्यों बाद में चुनाव हुआ उस पर। तो देखो बेटा विधानसभा सीटें कितनी है? 200 है। 200 में से 34 सीट्स बेटा एससी के लिए आरक्षित हैं और 25 बेटा एसटी के लिए आरक्षित हैं। किसके लिए? एसटी के लिए आरक्षित हैं। अच्छा, चुनावों का परिणाम क्या रहा है बेटा? बीजेपी को 115 सीटें मिली हैं। कितनी बेटा? बीजेपी को 115 सीटें मिली हैं। और राष्ट्रीय नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 70 सीटें मिली हैं, ठीक है। भारतीय आदिवासी पार्टी को 3 सीटें मिली है बेटा। कांग्रेस को कितनी? इतनी। और बीएसपी को कितनी बेटा? 2 सीटें। आरएलडी को कितनी? 1 सीट। और आरएलटीपी को कितनी? वहां की क्षेत्रीय पार्टी है बेटा। आरएलटीपी को कितनी बेटा? 1 सीट। और निर्दलियों को 8 सीट मिली हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है किसको कितनी सीट मिली है, वो तो मैंने बस तुम्हें ऐसे ही बता दिया है। ये 70 सीट इनको मिली हैं और 115 इनको मिली है। इतना अगर याद रख सकते हो तो रखो, बाकी का ये भी याद रखो तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये याद रखो बेटा, यहाँ के सीएम कौन बने? भजन लाल शर्मा को यहाँ का सीएम बनाया गया है। यहां पर भी इन्होंने 2 डिप्टी सीएम बनाए। कितने बनाए बेटा? 2 डिप्टी सीएम बनाए हैं। तो कौन कौन है बेटा डिप्टी सीएम? एक है दिया कुमारी और एक है प्रेमचंद बैरवा। दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को क्या बनाया इन्होंने? डिप्टी सीएम बनाया है। अच्छा, वासुदेव देवनानी को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है। किसको? वासुदेव देवनानी को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है। तो इतना याद रखना, ठीक है। थोड़ा सा कुछ इसके बारे में विशेष देख लेते हैं। देखो बेटा, भजनलाल शर्मा सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं। तो कहां से निर्वाचित हुए बेटा ये भजनलाल शर्मा? सांगानेर विधानसभा से निर्वाचित हुए। और ये पहला अवसर है जब वे विधायक के रूप में निर्वाचित हुए, यानी पहली बार विधायक बने और लॉटरी लग गई, सीएम भी बन गए पहली बार में, ठीक है। हाँ, तो भजनलाल शर्मा सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं। यह पहला अवसर है जब वे विधायक के रूप में निर्वाचित हुए हैं। हाँ, अच्छा, जो मैंने बताया था बेटा 199 के लिए चुनाव हुए, तो उसमें एक कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उनकी डेथ हो गई थी, इसलिए उस पर बाद में चुनाव कराए गए थे, ठीक है। तो 200 बेटा विधानसभा सीटों में से 199 के चुनाव हुए।
199 के लिए क्या हुआ बेटा, चुनाव हुए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार गुरमीत सिंह कूनर के निधन के कारण करणपुर विधानसभा क्षेत्र का चुनाव क्या कर दिया गया था बेटा, स्थगित कर दिया गया था, और बाद में इसके लिए क्या हुए बेटा, चुनाव हुए थे। ठीक है, तो 8 जनवरी 2024 को करणपुर विधानसभा क्षेत्र में हुए उपचुनाव का परिणाम घोषित हुआ, जिसमें कांग्रेस के बेटा कौन, रूपिंदर सिंह है, उन्हीं के बेटे रूपिंदर सिंह कूनर विजयी हुए। ठीक है, चलिए तो अपना लास्ट देख लेते हैं बेटा, तेलंगाना। किसके देखते हैं बेटा, तेलंगाना। तेलंगाना में ज्यादा वो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा याद रखेंगे बेटा। तेलंगाना में क्या है, लोकसभा सीटें कितनी है बेटा, 17 हैं, और राज्यसभा सीटें कितनी है बेटा, 7 हैं। ये भी याद रखना है, क्योंकि बेटा ये अलग अलग एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ये ट्रेडिशनल जीएस है एक तरह से। ठीक है, तो लोकसभा सीटें कितनी है बेटा, 17 हैं, और राज्यसभा सीटें कितनी हैं, 7 हैं। अच्छा, बात कर रहे हैं हम विधानसभा चुनावों की, तो विधानसभा के बारे में देख लो बेटा। कुल विधानसभा सीटें कितनी है बेटा, 119 हैं। इनमें से 19 सीटें एससी के लिए आरक्षित हैं और 12 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। ठीक है, अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 64 सीटें जीत करके बेटा विजय हासिल की इन चुनावों में। कौन जीता बेटा, कांग्रेस। कौन जीता है, कांग्रेस जीती है। इसमें कितनी सीटें इन्होंने प्राप्त की हैं, 64 सीटें प्राप्त की हैं। कांग्रेस के अनमुला रेवंत रेड्डी, कौन बेटा, अनमुला रेवंत रेड्डी को तेलंगाना का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। तो कांग्रेस के कौन बेटा, अनमुला रेवंत रेड्डी। ये याद रखना, ये तेलंगाना के क्या बने बेटा, ये सीएम बने। ठीक है, ये व्यक्ति क्रम में दूसरे, ठीक है, और पद क्रम में तीसरे मुख्यमंत्री है, क्योंकि तीसरी बार चुनाव हुए वहां पर। ठीक है, हाँ, इससे पहले 2 बार बताओ कमेंट बॉक्स में कि 2 बार सीएम कौन रहे लगातार। ठीक है, हाँ, इतना समझ आया नहीं, चलो। अनमुला रेवंत रेड्डी को तेलंगाना की कोडंगल विधानसभा से निर्वाचित हुए हैं बेटा। ये कहां से निर्वाचित हुए हैं, कोडंगल विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं। कौन, अनमुला रेवंत रेड्डी। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा बेटा मल्लू भट्टी विक्रमांक है, मल्लू भट्टी विक्रमार्क को उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। तो इन्होंने एक डिप्टी सीएम बनाए हैं। कौन बनाए बेटा, एक डिप्टी सीएम बनाए हैं मल्लू भट्टी विक्रमार्क को। ठीक है, अच्छा, 10 महिलाएं इसमें निर्वाचित हुई हैं। ठीक है बेटा, तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। 1-2 बार देखोगे इसको, सारे के सारे क्या हो जाएंगे बेटा, याद हो जाएंगे, सारे के सारे याद हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर ज्यादा नहीं कर सकते तो कम से कम इतना तो पता ही होना चाहिए तुम्हें। ठीक है, इतना तो पता ही होना चाहिए कि विधानसभा चुनाव अभी 5 राज्यों में हुए हैं। किस किस में हुए बेटा, छत्तीसगढ़ में हुए हैं, मध्य प्रदेश में हुए हैं, मिजोरम में हुए हैं, राजस्थान में हुए हैं और तेलंगाना में हुए हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कौन बेटा विजयी हुआ है, बीजेपी विजयी हुई है, और मध्य प्रदेश में कौन बेटा, बीजेपी, और राजस्थान में कौन, बीजेपी, तेलंगाना में कांग्रेस, और मिजोरम में वहां की एक क्षेत्रीय पार्टी है। ठीक है, जेडपीएम, वो विजयी हुई है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा कम से कम इतना पता हो कि यहाँ का सीएम किसे बनाया गया बेटा, विष्णुदेव साय को बनाया गया है छत्तीसगढ़ का, और मध्य प्रदेश के मोहन यादव हैं, और मिजोरम के कौन है बेटा, लाल दोहोमा है, और राजस्थान के कौन है बेटा, भजनलाल शर्मा है, और तेलंगाना के कौन है बेटा, अनमुला रेवंत रेड्डी है। ठीक है, कम से कम इतना तो तुम्हें पता ही होना चाहिए, न्यूनतम। ठीक है, चुनावों के बारे में इतना तो पता होना चाहिए। ठीक है, और ये चुनाव जो है बेटा दिसंबर 2023 में संपन्न हुए हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, तो बेटा थैंक्स फॉर वॉचिंग, और लाइक भी कर दिया करो और सब्सक्राइब भी कर लिया करो बेटा। ठीक है, चलो ठीक है बेटा, शेयर भी कर दिया करो।